हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एसएससी का वेंडर है, इसका नाम क्या है, एडीक्यूटी। वो कंप्लीट फेलियर देखने को मिल रहा है गाइस। जो जितने भी बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, एसएससी एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट का, आप सबको पता चल रहा है कि यार ये जो हमारा वेंडर है, ये तो कंप्लीट बेकार सा सिस्टम है इनका। ना ही इनमें कोई मैनेजमेंट है, ना ही कोई मिस मतलब किसी तरह का रिस्पॉन्स है। तो बच्चों को काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और हमारे जो सर है अभिनय शर्मा सर, वो पहले भी इसके बारे में आवाज उठा चुके हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा न्यू वेंडर है एडीक्यूटी, वो हमारा किस तरह से मतलब बच्चों को परेशानियां देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोग उससे परेशान हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप दिल्ली के जितने भी अधिकतर एग्जाम सेंटर्स है ना, वहां पर आपको बहुत ही देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। अभी क्या क्या मिसमैनेजमेंट है, ये बच्चों ने ही बताया है। जिन जो जो आप बच्चे एग्जाम दे के हैं ना, उन्हीं से ये रिस्पॉन्स लिया गया है। और जो बच्चा आगे अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका सिर्फ कल 28 तारीख की सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड होने वाला है, तो गाइस आपको ये फोकस रखना है कि आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो गाइस, अभी इस वीडियो में उसी बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले बच्चों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि सर ये सारे ये चीजें इसके अंदर फेलियर देखने को मिल रहा है, क्या क्या था। सबसे पहला भाई, इसके अंदर ना जो कैंडिडेट अराइव कर जा रहे हैं ना सीन पर, तो उनको ना टाइम लग रहा है। जैसे बच्चे सेंटर पर पहुंच गए, बच्चे सेंटर पे पहुंचने के बाद ना उनका जो बायोमेट्रिक है, वो बायोमेट्रिक मतलब सीट पे बिठाने के बाद हो रहा है। सीट पे बिठा दे रहे हैं, फिर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बायोमेट्रिक करा रहे हैं। तो यार ये तो गलत है ना। मतलब जो बंदा जा रहा हो, एक तो इतनी दूर दूर सेंटर भेज रखा है, तो बिना खाए पिए बंदा जाता है, तो इसमें उसको कहीं एक जगह मिल जाए सीट वगैरह, अपना बायोमेट्रिक होके अपना रेस्ट तो हो जाए। क्योंकि अधिकतर बच्चे भाई ट्रैवल करके आते हैं दूर से। तो क्या करते हैं बच्चे ना, अधिकतर 15 से 20 मिनट का शॉर्ट नैप ले लेते हैं, शॉर्ट नैप अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो रख लेते हैं। तो पर ये जो बायोमेट्रिक है, अब एग्जाम से पहले हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे ना दिमाग में प्रेशर हो जा रहा है भाई, उनका एग्जाम अच्छा हो या ना हो, उनका भाई एसएससी कोई मतलब ही नहीं है, बस वो अपना एग्जाम लेना चाह रही है। तो इसमें एक और चीज हुआ है, सिस्टम फेलियर अनाउंसमेंट। मतलब क्या, अधिकतर सेंटर पे देखने गया है ना कि जो लॉगिन है, जो लॉगिन होती है ना, उसी में लॉगिन ही नहीं हो पा रहा। उसमें कई सारे मतलब कई सारे जो हमारे इन्विजिलेटर है, वो उसमें कोई टेक्निकली टीम नहीं है। मतलब ऐसा है कि जितने भी सेंटर थे ना, उसमें टेक्निकल जो टीम आती है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। उसमें भी जो लॉगिन करने वाला सिस्टम होता है, कभी इस कंप्यूटर में बिठा देंगे, कभी उस कंप्यूटर में बिठा देंगे। इस तरह से चीजें बच्चों को देखने को मिल रही है। तो ये काफी बेकार सा सिस्टम है, बहुत बेकार सिस्टम है। तो बच्चों को, स्टूडेंट को तो काफी प्रॉब्लम हो रही है। और क्या क्या आया था कि जो एडुकेटिव वेंडर रिस्पॉन्स फेलियर, बच्चे इस पे मेल कर रहे हैं, ग्रीवियंस डाल रहे हैं, तो इसको कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और बच्चे परेशान होके मतलब तोड़ फाड़ भी करने स्टार्ट कर दिया है। ऐसा सिस्टम हो गया। अभी देखा होगा जो पवन गंगा है ना, पवन गंगा जो एग्जाम सेंटर है, वहां पर तो तोड़ा फाड़ी भी हुई है, खिड़की तोड़ी गई है। वहां पर पुलिस वगैरह की भी बहुत सारी वैन आ चुकी थी, जिस वजह से काफी बच्चों को, जिनका एग्जाम भी हुआ है, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि तोड़ फोड़ हो रहा है। तोड़ फोड़ हो रहा है तो बच्चे एग्जाम तो दे रहे हैं ना एग्जाम सेंटर के अंदर, तो उनको तो दिक्कत हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं एसएससी उनसे दोबारा एग्जाम लेगी, ले लेगी तो अच्छा है, पर उनका एग्जाम तो होगा नहीं दोबारा, जिन बच्चों का शिफ्ट हो गया है। तो सबसे बड़ा तो मिसमैनेजमेंट ये भी है कि जो बच्चे अगर जिनका एग्जाम नहीं अच्छा जा रहा है, तो मिसमैनेज का मतलब उनका उनके साथ तो बुरा हो रहा है ना। वहां पर ये गलत नहीं है गाइस, आप उनको नहीं बोल सकते कि उनके वजह से मेरा एग्जाम ऐसा खराब हो रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट केओस, मैंने उसी की बात करी। जो एग्जाम फेलियर हो जाता है तो फिर स्टूडेंट केओस करने लग जा रहे हैं। और जो हम भी हेल्पलाइन नंबर है ना जो एसएससी का, वो कंप्लीटली जैम्ड है, ना ही किसी से कोई रिस्पॉन्स आ पा रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। तो भाई स्टूडेंट काफी परेशान है भाई, काफी परेशान है। तो और क्या है, मिस मैनेजमेंट ऑफ फेलियर साइट, सेंटर सुपरवाइज अनएबल टू गिव द टाइमलाइन। मतलब कोई टाइमलाइन नहीं है, नो रिटर्न स्टेटमेंट। जब भी आपका कोई रिटर्न स्टेटमेंट तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि भाई ये अगर जो मुंह से बोलेंगे बाद में तो मुकर ही जाते हैं। आप जानते हो कितने सारे बच्चों ने देखा होगा कि कई सारे एक फॉर्म लिया, उस पर एप्लीकेशन लिख के साइन करा लिया, तो गाइस ये बाद में मना कर देते हैं। पता है कैसे, कहेंगे कि हमसे प्रेशर में लिखवा लिया गया है। अभी प्रेशर में लिखवा लिया गया तो भाई कोर्ट वगैरह नहीं मानती है। माना जाएगा ना कोर्ट में कि दबाव में डाल के हमसे चीजें लिखवाई गई हैं। तो यार ये कंप्लीट फेलियर है। तो मतलब नो रिटर्न स्टेटमेंट दिया जा रहा है ना किसी तरह का, तो बच्चे काफी परेशान है। और ना एसएससी के जितने भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं, वो मतलब इतना लेट आ रहा है ना, उनसे कोई मेंशन ही नहीं करना कि कौन से शेड्यूल है। अभी देख रहे होगे कि जितने भी बच्ची का सिलेक्शन पोस्ट है 13 का, आने जैसे 28 तारीख को था, अब उनको पोस्टपोन करके 2 तारीख को कर दिया गया है। कोई भी अब मतलब एग्जाम से पहले थोड़े बताया जाता है। अब किसी बच्चों का सेंटर जो है दूर दूर पर हुआ, वो कैसे पहुंचेगा। ये तो मिसमैनेजमेंट है ना, कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। इससे का रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ रिजल्ट पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। अभी नॉर्मलाइजेशन का जो गेम है,
जानते हैं लास्ट ईयर जो जैसे सीजीएल में हुआ है, सीजीएल मेंस के अंदर जो मतलब जो बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए था वो बच्चे सेलेक्ट नहीं है, और ऐसे ऐसे बच्चे सेलेक्ट हैं अपना नॉर्मलाइजेशन बढ़ा के, कम से कम उनके 60+ नंबर बढ़ चुके हैं उनके नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान रखना का इससे कंप्लीट फेलियर है वेंडर का। अब बच्चे क्या करेंगे भाई, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी सारे स्टूडेंट है, हमारे अभिनय शर्मा जो सर हैं, अभिनय शर्मा ने एक बोला गया है सभी स्टूडेंट से, मतलब सभी स्टूडेंट टीचर्स मिलकर 31 जुलाई को हम डीओपीटी जाने वाले हैं। 31 जुलाई को सारे डीओपीटी जाने वाले हैं। हम अभिनय शर्मा का पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल पूरा सपोर्ट करेगा। तो आप भी गाइस ध्यान रखना, सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई हो रही है, तो ध्यान रखना आपको पहुंचना ही है किसी तक किसी भी हाल में। 31 जुलाई को जैसे हम लोग ट्विटर कैंपेन भी कर रहे हैं, तो उसके साथ जुड़ोगा तभी बेनिफिट होगा, नहीं तो अभी हमारा एसएससी एग्जाम आने वाला है, फिर हम एक और टेंशन हो जाएगी यार, ये वाला पेपर भी हो गया और ना ही इसमें कोई सिलेक्शन के कोई चांस है ना कुछ है, कुछ में पक्का मिसमैनेजमेंट देखने को 101% मिलेगा। इसलिए सारे टीचर्स मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं जो कि 31 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, आप सबको ज्वाइन करना है इसमें, तभी बेनिफिट होगा। अब चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर ये हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया है ना भाई, ना ही कोई रिस्पॉन्स आता है ना कुछ होता है, सब मतलब जैसे भी करना, मतलब अपनी मर्जी के मालिक हैं सारे। तो आपको क्या करना है भाई, सिंपल, जो भी हम लोग ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हैं वहां पर ज्वाइन हो जाओ, अभिनय शर्मा के साथ जो है उनके साथ भी कांटेक्ट हो जाओ। तो अब बस जुड़ोगे तभी, ये सिर्फ आपके लिए बनाया गया है, ध्यान रखना। और ये अगर इसमें जीतोगे ना तो बच्चों का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे एसएससी में काफी अच्छी वैकेंसी आई है, और हमारे एसएससी स्टेनो वाले बच्चे भी हैं, स्टेनो हो गए, सीएचएसएल हो गए। तो अभी हम जानते ना, ये एसएससी का तो पहले ही था, ये जो हमारा एग्जाम कैलेंडर था ना एसएससी का पहले एग्जाम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे हैं पेंडिंग में। तो अभी पहले ही पेपर में हमें ये सब देखने को मिल गया, तो आगे चल के क्या होगा, तो लड़ना तो पड़ेगा। ध्यान रखना गाइस, अब जुड़ो। ठीक है, आप जुड़ो, बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, बाकी आपको ये जुड़ना ही पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, बाय, मिलते हैं फिर 31 जुलाई को ही।